स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। यह बच्चों फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइनिंग टुगेदर, मतलब लाइट की उपस्थिति में अगर कोई सबस्टांस आपस में कंबाइंड होकर के कोई नया चीज़ बनाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो देखो बच्चों, डेफिनेशन इसका, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड present in air, water, mineral and chlorophyll present in leaves is termed as photosynthesis। मतलब कि वह प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधे क्या करता है तो अपना भोजन बनाता है। किसकी मदद से? तो सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में पाए जाते हैं, वाटर, मिनरल और क्लोरोफिल जो पत्तों में पाए जाते हैं, इन सब की मदद से क्या करता है वह तो अपना भोजन बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये प्लांट है। यह प्लांट क्या कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल ले रहे हैं और सनलाइट से क्या करते हैं वो अपना भोजन बनाता है और इसी क्रम में क्या होता है ऑक्सीजन भी वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पदार्थ है। उस दोनों पदार्थ क्या होता है, वह दोनों पदार्थ आपस में जुड़ करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। कब? जब सूरज का प्रकाश होता है। तो इस कारण से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में और। प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। पेड़ पौधे अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, थ्रू द टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। और किसके माध्यम से लेते हैं तो पत्तों, ये देखो बच्चों, ये क्या है? लीव्स है। इस लीव्स के ऊपर में देखोगे यह महीन छिद्र होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। तो इस एस्टोमेटा के थ्रू पेड़ पौधे क्या करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है, एस्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और यह देखो, यह देख रहे हो ना, यह गार्ड सेल है। इस गार्ड सेल के द्वारा क्या है यह तो घिरा हुआ है, जिसके थ्रू क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर बाहर निकलते हैं। तो यह गार्ड सेल क्या करता है, इस जो होल है इस होल को खोलने और बंद करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड। अभी हमने बताया आपको कि जब वो फूड बनाता है उसके क्रम में क्या निकलता है वहाँ से तो ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में निकलते रहते हैं। यह क्या है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलते रहते हैं और यह ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। हम सभी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं ताकि वो हमें ऑक्सीजन दे और हम लोग सांस के रूप में ले सकें। तो पेड़ पौधे हमें भोजन भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या कर रहा है। प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। पेड़ पौधे क्या करता है तो वह मिट्टी से, जैसे यहाँ पे देख रहे हो तस्वीर में, यह मिट्टी से क्या कर रहा है तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर इससे अपना वो भोजन तैयार करते हैं। देखो क्या कर रहा है, प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। वो मिट्टी से क्या करते हैं तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप पेनिट्रेटेड रूट। जो इसके जो रूट्स हैं मिट्टी के अंदर जो फैले हुए होते हैं, मिट्टी को अंदर जो दबे हुए होते हैं उससे वो प्राप्त करते हैं द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप, वह मिट्टी से लेकर क्या करें ऊपर में उसके लिप्स तक ले जाने का काम करता है। और इस तरह से लिप्स पे क्या होता है वो तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एस्टोमेटा से लिया वहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों सनलाइट्स में की उपस्थिति में क्या होता है कंबाइंड करके क्या करता है वो फूड बनाता है। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स नोन एज क्लोरोफिल। इसी तरह से आप जो हरा पत्ता देख रहे हो, हरा पत्ता का रंग क्यों हरा होता है तो क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, हरा रंग पाया जाता है ना, जिसके कारण से उसका रंग हरा होता है। हेल्प द लीव्स ऑफ प्लांट टू कैप्चर द सनलाइट। वह क्या करता है तो प्लांट को क्या करता है तो सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये लिप्स है, यहाँ लिप्स क्या कर रहा है तो सनलाइट को कैप्चर कर रहा है। तो यह कैप्चर करने में कौन मदद कर रहा है, यह ग्रीन पिगमेंट मदद कर रहा है। तो ग्रीन पिगमेंट की मदद से क्या करता है वो तो सनलाइट को कैप्चर कर पाता है। और यह सनलाइट से क्या करता है वो तो जो
वाटर लिया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, उस दोनों को मिला करके क्या करता है वो अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस तरह से वह अपना भोजन बनाता है। ठीक है बच्चों। आफ्टर दिस द क्लोरोफिल होल्डिंग द सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। वह क्या करता है, तो क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, तो सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके और कार्बोहाइड्रेट बनाता है इन द लिव्स एंड इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो प्लांट में क्या करता है, एनर्जी के रूप में स्टोर करके रख लेते ताकि उसको बाद में उपयोग करेगा। अब हम चेक करेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, क्लिप्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है ना। तो हम चलो बच्चों उसको चेक करने का प्रयास करते हैं कि जितने भी लिप्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं या जो दूसरे कलर के हैं, उस दोनों में हम लोग चेक करेंगे कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे ने बनाया था वो है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक सम प्लांट्स, वन विथ ग्रीन लिप्स एंड अदर विथ सम अदर कलर। तो यहाँ पे हम देखें एक ग्रीन लिप्स के पत्ते ले लिए और एक हमने दूसरे कलर के पत्ते ले लिए। अब इस दोनों पत्तों पे हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम टेस्ट करेंगे कि किस में स्टार्च है और किस में स्टार्च नहीं है। ठीक है। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, आयोडीन टेस्ट पढ़ा होगा, जिसमें हमने क्या किया था, आलू पे प्रयोग किया था। आलू को काट करके हमने उस पर आयोडीन डाला था तो उसका कलर कैसा हो गया था, तो ब्लैक कलर का हो गया। तो सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी करेंगे हम, है ना। हम इस दोनों पत्तों पे क्या करेंगे और एक तीसरा पत्ता भी ले लेंगे, जिसमें क्या होगा कि उस पेड़ पौधे को हम कई दिनों तक कमरे में रखे रहेंगे ताकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो उसमें स्टार्च जमा नहीं होगा। तो इस तरह से हमने 3 लीव्स ले लिया और इन तीनों लीव्स पे क्या करते हैं हम, तो आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं और देखते हैं कि किस किस में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट लीव्स है, सेकेंड लीव्स है, इस दोनों लीव्स में क्या देखेंगे हम कि इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, है ना। जबकि तीसरे में क्या होगा, कोई कलर नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस दोनों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है और इस तरह से यह फोटोसिंथेसिस करके वह स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे हम। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन एल्गे। अब एल्गे फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, तो वी हैव ऑफन ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ सम स्लिमी ग्रीन पैचेज इन द वाटर। हम सब तालाब में कभी कभी देखते रहते हैं कि इस तरह का ग्रीन पैचेज आ जाता है ना। या हम जहाँ पर पानी जमा हुआ जगह होता है उस समय, या स्टैंडेज वाटर जहाँ पानी जमा होता है, उन सब जगहों पर इस तरह से हम देखते हैं ग्रीन रंग का पैचेज हो जाता है। तो यह पैचेज क्या होता है बच्चों, एल्गे होता है। अब ये एल्गे कैसे फोटोसिंथेसिस करता है ना, इस तरह से भी आप देख सकते हो। यह क्या है, यह क्या है, एल्गे है। तो यह सब भी क्या है, तो एक प्लांट सी है, लेकिन यह बहुत छोटे हैं। अब ये कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो देखो द ग्रीन पैचेज अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। अब उसमें जो ग्रीन पैचेज आते हैं वह एक ऑर्गेनिज्म है एल्गी, जिसके कारण से आते हैं, व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रीन कलर, और जिसके कारण से उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एल्गे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। अब उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण से हरा रंग होता है, तो जिसके कारण से वो क्या करता है, अपना भोजन बनाने के लिए वो कैपेबल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और किस प्रक्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। इन द सेम वे ऑटोट्रॉपिक प्लांट डू, जिस तरह से आपने देखा था पेड़ पौधे करते हैं, उसी तरह से यह भी अपना भोजन तैयार करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो यह एल्गे है, सनलाइट लेकर क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, वाटर में तो होता ही है, तो क्या करता है, अपना भोजन वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है। अब हम कुछ और बातें करेंगे हम, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब पेड़ पौधे में हमने भी बात किया कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना। इसके अलावा भी वो कुछ और चीज़ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग भोजन में खाते हैं तो तरह तरह के न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं, है ना। जैसे हमें प्रोटीन मिलते हैं, वाइटामिन मिलते हैं, हमें फैट मिलते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ पढ़ा कि वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे और क्या क्या चीज़ बनाते हैं। देखो, वी हैव सीन सो फार दैट फोटोसिंथेसिस कैन ओनली प्रोवाइड अस विथ कार्बोहाइड्रेट। हमने अभी पढ़ा है कि वो सिर्फ क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू प्रोड्यूस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और इसके द्वारा दूसरे कंपोनेंट का भी निर्माण होता है। बट नाइट्रोजनस सबस्टांस कंटेनिंग
किंतु जो कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी होते हैं जिसमें क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आर ऑल्सो अ सब्सटेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। यह भी क्या है, हमारे भोजन का एक जरूरी भाग होता है। द सेकेंड सोर्स ऑफ फूड प्लांट इज फॉर्म ऑफ सॉइल विच कंटेन्स सर्टेन मिनरल लाइक फॉस्फोरस। अब करा कि द सेकेंड सोर्स ऑफ फूड, जो हमारा भोजन का दूसरा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के अलावे फॉर प्लांट, इज फ्रॉम सॉइल, जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, विच कंटेन सर्टेन मिनरल, जिसमें कुछ खास तरह के मिनरल पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया। देख रहे हो यहाँ पर, यह सब के सब क्या होते हैं, तो वह पेड़ पौधे के जड़ से वो प्राप्त करते हैं। एंड मेनी अदर मिनरल्स प्रेजेंट इन द डिजोल्व फॉर्म। और यह सब कैसे होते हैं, तो मिट्टी में पानी में घुले हुए होते हैं, डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। दीज मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल ड्यूरिंग द रूट्स हेयर। और यह क्या होता है, रूट हेयर के द्वारा क्या होती है, वह एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इस तरह से यह पेड़ पौधे में क्या हो गया, तो यह सारे के सारे न्यूट्रिएंट चले गए आपको। तो इससे पेड़ पौधे का क्या होता है, विकास सही से होता है, डेवलपमेंट सही से होता है। अब देखो, द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। पेड़ पौधे को जिस न्यूट्रिएंट की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। मैक्रो मतलब बहुत, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व, है ना। तो जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पेड़ पौधे को अधिक मात्रा में होती है उस न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। जबकि द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ए स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट। और जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। Due to this reason, the quality of plants depend upon the quality of soil। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर अच्छी गुणवत्ता का पेड़ पौधे लगाना है तो मिट्टी में क्या होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के पोषक तत्व होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के न्यूट्रिएंट होना चाहिए। टू गेट गुड yield ऑफ प्लांट्स इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अगर आप चाहते हो कि फसल की उत्पादन क्षमता बढ़े तो आपको क्या होना, मिट्टी की गुणवत्ता का भी ख्याल रखना होगा आपको। इसके लिए क्या करते हैं, हम मिट्टी में समय समय पर मैन्योर डालते रहते हैं, मिट्टी में समय समय पर फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, इन सभी चीज़ों की पूर्ति हो सके। आउट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन ए सॉइल, नाइट्रोजन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या कि जितने भी मिनरल मिट्टी में पाए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन क्या होता है, आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन गैसेस फॉर्म। और जितने भी नाइट्रोजन हमारे प्रकृति में है वो अधिकांश क्या है, गैसेस रूप में है। और इसका परसेंटेज कितना है, 78% है। दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट। और पेड़ पौधे इसको सीधा नहीं ले सकते। दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड फिक्स देम इनटू द सॉइल। अब जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं तो इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में। किस में, तो मिट्टी में, ताकि उसे क्या कर सके, पेड़ पौधे ले सके। और ऐसा कौन करते हैं, तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोमी बैक्टीरिया होते हैं। यह राइजोमी बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाए जाते हैं उस नाइट्रोजन को क्या करता हुआ, तो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका फिर पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो उपलब्ध है उसको सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय द प्लांट्स। और फिर वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर फार्मर एड फर्टिलाइजर, इसी कारण से किसान क्या करते हैं, तो खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं। दीज फर्टिलाइजर इनरिच द सॉइल। यह फर्टिलाइजर क्या करता है, तो खेतों की गुणवत्ता को बढ़ाता है विद एडिशनल न्यूट्रिएंट। इसमें क्या होते हैं, एडिशनल न्यूट्रिएंट भी बढ़ते हैं, जैसे हो गया सोडियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, दैट इज टर्न एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और यह पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं एंड इज यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और फिर इसके द्वारा क्या होते हैं, तो दूसरे कंपोनेंट होते हैं जैसे प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, ये सब का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।